हेलो फ्रेंड्स, विश्व भूगोल में आज हम पठार को पढ़ेंगे। देखिए, पठार भूपटल के द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के प्रमुख उदाहरण हैं। पठार ऊंचाई की दृष्टि से पर्वतों के बाद और क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से मैदान के बाद अपना स्थान रखते हैं। ठीक है। समस्त भूपटल के लगभग 33% भाग पर क्या होता है? पठार होता है फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट, रामायण की प्रक्रिया के अनुसार पठारों का वर्गीकरण। सबसे पहले हिमानी पठार। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे हिमानी पठार। विस्तृत हिमानी पर्वतीय भागों को अपने अपरदन कार्य द्वारा घिसकर सपाट पठार का निर्माण करते हैं। अंटार्कटिका तथा ग्रीनलैंड में हिमानियों ने अपरदन द्वारा अनेक विस्तृत पठारों का निर्माण किया। जर्मनी में प्रशिया का पठार हिमानी निक्षेप द्वारा ही बना हुआ है। ठीक है। भारत के कश्मीर प्रांत में मार्ग की रचना हिमानी हिमोड द्वारा हुई है। आगे देखेंगे जलकृत पठार। जलीय पठार का निर्माण नदी द्वारा निक्षेप तथा पृथ्वी के लंबवत संचलन के कारण उत्स्खलन ऊपर उठना दोनों क्रियाओं द्वारा होता है। भारत के बिंद पठार, शिलांग पठार तथा म्यांमार के शान पठार इसी तरह निर्मित पठार के उदाहरण। पवनकृत पठार पाकिस्तान का पोर्टबल पठार तथा चीन का लोएश पठार इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आगे देखेंगे अंतर पर्वतीय पठार। भूपटल के सर्वोच्च, सर्वाधिक विस्तृत तथा जटिल पठार इस श्रेणी में आते हैं। चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होने के कारण इन पठारों को अंतरा पर्वतीय पठार कहा जाता है। तिब्बत का पठार अथवा जो तिब्बत का पठार इसका दूसरा नाम है चैंगटांग। ठीक है। चैंगटांग को किंगाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई लगभग 4500 मीटर से अधिक है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ये अंतर पर्वतीय पठार का एक अच्छा उदाहरण है। संसार की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। मध्य एशिया की दक्षिण सीमा पामीर पठार द्वारा ही निर्धारित होती है। दक्षिण अमेरिका का बोलीविया, कौन सा? बोलीविया तथा पेरू पठार, कोलंबिया पठार तथा मेक्सिको का पठार इसी पठार के उदाहरण हैं। नोट, संसार की छत पद सर्वप्रथम पामीर के पठार के लिए प्रयोग किया गया, परंतु अब यह पद तिब्बत के पठार के लिए भी प्रयोग किए जाने लगा है। ठीक है। तो ऐसा अगर दिया गया हो, मैंने ये बता दिया, तो ये कथन कारण में सही हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है।